ऐसे में सरकार के साथ साथ बंगाली मानुष को भी पूर्ण प्रण और प्राण से जुटना होगा, तभी नए बंगाल का निर्माण होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में अपने एक यादगार भाषण में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता दीदी, जो कि अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं एवं देशभक्त पैदा हुए, ममता दीदी आपने उस पवित्र धरा को कलंकित कर दिया, अपने आप को बंगाल को बर्बाद कर दिया। उनके गुंडों, मवालियों, देशद्रोही लोगों को बंगाल की जनता ने तहस नहस कर दिया। बल्कि आज बंगाल का हाल उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बदतर था। अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार समाप्त होकर अब एक नए बंगाल का, एक गौरवशाली बंगाल का, एक आत्मसम्मान वाले बंगाल का जन्म होगा, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। बात आमजन की विशेष के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बंगाल विधानसभा चुनाव एवं बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में योगदान देने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी महाअनुभवों एवं योद्धाओं का धन्यवाद दिया था। आज इस चुनाव के बाद की स्थितियों पर और ममता दीदी के बीत चुके काले युग पर चर्चा करेंगे। मित्रों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में अपने एक यादगार भाषण में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये देश की राजनीति के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली सभी पार्टियों में सभी राजनेताओं के लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और इससे भी आगे यदि हम कहें, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में लोग आएंगे जाएंगे, सदा के लिए कोई भी व्यक्ति अमर अजर होकर किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं रह सकता, क्योंकि व्यक्ति तो नश्वर है। फिर क्यों नहीं ऐसा काम देश और समाज के लिए कर जाए कि जो लोग जब तक ये देश रहें तब तक आपको भूल नहीं पाए। जैसे हमारे देश के जननायक महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, कर्पूरी ठाकुर, ज्योति बसु, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, जयप्रकाश नारायण इत्यादि इत्यादि। इनको कहाँ देश भूल पाया है आज तक? क्या इन लोकप्रिय नेताओं का इतिहास और इनके काम को कभी हम भूल पाएंगे? कभी नहीं। इनका नाम और काम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। अब बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता दीदी, जो कि अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, अभी उनका हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहने का सपना टूटा नहीं है। ममता जी, आपने एक जुझारू महिला के रूप में अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ किया और आपने ये जुझारूपन प्रारंभ में दिखाया भी था। आपने अपने राजनीति के प्रारंभिक दिनों में लोकसभा में 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठियों का घोर विरोध भी किया था। लेकिन अब आपको क्या हो गया? आप इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे बड़ी पैरोकार बन गई। आपने इन बांग्लादेशियों के लिए अपने आप को, बंगाल को बर्बाद कर दिया। जिस बंगाल से वंदे मातरम और आज़ादी का जय घोष प्रारंभ हुआ, जिस बंगाल की धरा पर सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त का जन्म हुआ, जहाँ की धरा पर रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चित्तरंजन दास देशबंधु, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, रास बिहारी बोस जैसे महान आध्यात्मिक महापुरुष एवं देशभक्त पैदा हुए, ममता दीदी, आपने उस पवित्र धरा को कलंकित कर दिया। मित्रों, आज बंगाल में ममता दीदी और उनके पूरे नेटवर्क, या कहें
उनके गुंडों, मवालियों, देशद्रोही लोगों को बंगाल की जनता ने तहस नहस कर दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि श्री बलवीर सिंह करुण की कविता की कुछ पंक्तियां बंगाल के इस परिदृश्य के वर्णन के लिए पर्याप्त हैं। देवों ने रण फिर जीत लिया, संग्राम असुर फिर हार गए। इस यात्रा पथ में अड़े खड़े कुनबे प्रेत पिशाचों के, भूखे अजगर और मगरमच्छ अवसर ताकते आघातों के, बिच्छू घोरे सांप सभी दुनिया ने देखे एक साथ, लेकिन जब सिंह दहाड़े तो सबके सब पांव पसार गए। देवों ने रण फिर जीत लिया, संग्राम असुर फिर हार गए। ये कविता बहुत बड़ी है, पर वर्तमान में बंगाल की परिस्थितियों के वर्णन के लिए कुछ पंक्तियां सटीक और पर्याप्त थी जो आपको बताई। मित्रों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 207 विधानसभा सीटें और ममता दीदी को मात्र 21 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। यह पश्चिम बंगाल के इतिहास में जनता जनार्दन द्वारा भाजपा को दिए गए समर्थन की एक अकल्पनीय कहानी है। अब बंगाल में जैसा माहौल अत्याचार, कटमनी, चोरी चपाटी, धर्म परिवर्तन, गैंगवार, लूटपाट, हत्या और क्या क्या शब्द कहूँ मैं, इत्यादि इत्यादि, जो भी विष बेल, धर्म की बेल ममता दीदी द्वारा बंगाल में बोई गई थी वह कटनी ही चाहिए। आज बंगाल का वही हाल है जो कभी उत्तर प्रदेश का था, बल्कि आज बंगाल का हाल उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बदतर था। अब आने वाले समय में बंगाल भी एक आर्थिक रूप से पिछड़े प्रांत से उठकर संपन्न बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। बंगाल की धरती पर बड़े बड़े उद्योग लगेंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार समाप्त होकर अब एक नए बंगाल का, एक गौरवशाली बंगाल का, एक आत्मसम्मान वाले बंगाल का जन्म होगा, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। इसलिए ये जरूरी है कि बंगाल में कुशल, दृढ़ नेतृत्व वाला मुख्यमंत्री हो। देश के अन्य प्रांतों की तरह पर्ची वाला और अनुभवहीन मुख्यमंत्री बंगाल में बिल्कुल नहीं चलेगा। अनुभवहीन व्यक्ति का नेतृत्व राजस्थान की तरह बंगाल को भी पीछे की तरफ ले जाएगा। इसलिए भाजपा के केंद्रीय आकाओं से अपेक्षा है कि वे चौंकाने वाले निर्णय की छवि से बाहर निकलकर एक संघर्षशील व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी, नेक इरादे वाले व्यक्ति, जैसे यूपी में योगी जी हैं, असम में हेमंत विश्व शर्मा हैं, और ऐसा ही नेतृत्व बंगाल को दे। दोस्तों, चुनाव और सरकारें, जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बंगाल में विभिन्न समुदायों में जो अविश्वास, आतंकवाद और झगड़े का, फजीयत का जो इतिहास है, वो अन्याय का इतिहास समाप्त होकर आपसी भाईचारे, एक दूसरे को जोड़ने, एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाला समाज बनना ही चाहिए। सही मायने में अब बंगाली मानुष को अपनी अक्षुण्ण बंगाली सभ्यता, बंगाली रसगुल्ले की तरह मीठी सी संस्कृति को विस्तार देना चाहिए, और ये सब निर्भर करेगा बंगाल में आने वाले नेतृत्व पर। जब तक ये एपिसोड आप तक पहुँचे तब तक हो सकता है इस SIR और चुनावी योद्धा के रूप में उभरे एक लड़ाके, एक लोकतंत्र के योद्धा शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लें, ऐसा मेरा मन अंदर से कह रहा है। और मित्रों, बंगाल में बनने वाली सरकार को बहुत बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 34 वर्ष बंगाल में कम्युनिस्टों ने और 15 वर्ष ममता दीदी ने, कुल 49 वर्ष इस बंगाल में ऐसा मानकर चलिए कि विकास का कोई बड़ा काम नहीं हुआ। इसलिए आने वाली सरकार को सबसे पहले तो पिछले 49 वर्षों में बंगाल का जो कबाड़ा ममता दीदी ने बनाया, इन लोगों ने बनाया, उससे मुक्ति का मार्ग निकालना पड़ेगा। और वो मुक्ति का मार्ग है केवल और केवल आने वाली सरकार
का अथक और ईमानदार परिश्रम और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बंगाल में आने वाले नेतृत्व को सपोर्ट, सहयोग और मार्गदर्शन। बंगाल के विकास हेतु केंद्र सरकार को खजाना खोलने की आवश्यकता है। और मित्रों, आवश्यकता है दृढ़तापूर्वक 15 वर्षों में बंगाल को लूटने वाले टीएमसी के नेताओं, टीएमसी के गुंडों, टीएमसी के मवालियों, टीएमसी के कटमनीबाजों के मस्के बांध दी जानी चाहिए। उनके द्वारा किए गए आम लोगों के साथ तमाम अत्याचार और भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को उनकी करने का दंड मिलना ही चाहिए। तभी बंगाल में कानून और संविधान का शासन लागू होगा। लोगों के मन से तभी भय जाएगा। लोग तब एक शुद्ध और शांति के भय मुक्त वातावरण में सांस ले सकेंगे। ऐसी दृढ़ सरकार की बंगाल में आवश्यकता है। विघ्न बाधाएं प्रस्तुत करने वाले भूत, प्रेत, सांप, अजगर, भिक्षु और गोरे भी अपनी कलाओं का अभी भी भरपूर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भूत पिशाचों को काबू में लाने के लिए यूपी के योगी जी और असम के हेमंत बिश्व शर्मा जैसे प्रशासकों और लड़ाकों की आवश्यकता है। अब बंगाल से लगती हुई बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ लगाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर करना ही होगा और बंगाल में आबसे बांग्लादेशियों को चुन चुनकर पुनः बांग्लादेश धकेलना ही होगा। एक तरह से बंगाल के नवनिर्माण का नया इतिहास रचना होगा। ऐसे में सरकार के साथ साथ बंगाली मानुष को भी पूर्ण प्रण और प्राण से जुटना होगा, तभी नए बंगाल का निर्माण होगा। अंत में देश के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री बलवीर सिंह करुण की पंक्तियों से इस एपिसोड का समापन करते हैं। गूंजे सातों आकाशों पर, लो भारत माँ के जयकारे, मेघों तक पर दिख रहे हैं लिखे, प्रिय वंदे मातरम के नारे, उजियारे जीत गए बाजी, घुटनों पर आ अंधियारे गए, देवों ने रण फिर जीत लिया, संग्राम मसूर फिर हार गए। बंगाल के सभी बासिंदों को एक नए इतिहास की रचना, नवनिर्माण की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।